केजरीवाल के आदमी कौन से निकले यहाँ आपको ऐसा लगा? निकले ना, सब उसी पार्टी के तो लोग थे सारे के सारे। अच्छा, ये सब केजरीवाल की पार्टी? हाँ, सब केजरीवाल की पार्टी के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं उसी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं। आंदोलन बहुत अच्छे कॉज के लिए खड़ा हुआ था। अच्छा, हाँ। भले इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व हो, केजरीवाल इन्वॉल्व हो, कांग्रेस हो, सपा पार्टी हो, कोई भी हो, ज्यादातर यहाँ वामपंथी बैठे हैं जो उल्टे सीधे नारे लगा रहे हैं, कभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे दे रहे हैं। तो ये आंदोलन की आत्मा तो उसी दिन पवित्र हो गई थी जिस दिन यहाँ पे जातिवाद के उल्टे सीधे नारे लगने शुरू हो गए थे यहाँ पर, और मुद्दे से भटक गए थे। और इन्होंने जब पॉलिटिकल लोगों को यहाँ पे चढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ राजस्थान से लोग आए, कुछ यूपी से लोग आए, कोई कहीं से आकर के नेता बैठ गया मंच पे जो उल्टे सीधे नारेबाजी करता है, यूट्यूब पे उल्टा सीधा अपना पॉडकास्ट चलाता है, उनको इन्होंने मंच देना शुरू कर दिया। तो अजीत दिपके ने उसी दिन इस आंदोलन की आत्मा को मार दिया था जिस दिन ये इन्होंने यहाँ पे उल्टे सीधे नारेबाजियां करनी शुरू कर दी थी। ब्राह्मण को गाली दे दी, कभी जैनी को गाली दे दी, कभी जाटों पे टिप्पणियां कर दी। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जाति को लेकर के कोई ना कोई टिप्पणियां उस मंचों से होती रही है, कभी नीचे से होती रही है, तो कभी मंच पे चढ़ करके भी हुई है। फिर अभी अखिलेश यादव ने भी अपनी वाइफ को भेजा मेरे ख्याल से पीछे कुछ दिन पहले। उससे पहले आज चंद्रशेखर रावण भी यहाँ पे आए हैं सांसद। कहीं ना कहीं हमने पता चला शुरुआत में कांग्रेस जनता पार्टी जब फेसबुक से निकल के आई, इंस्टाग्राम से निकल के आई, तो उस समय सबको लगा था कि मतलब ऑर्गेनिक है। अच्छा। लेकिन जब चेहरे खुले, कोई ध्रुव राठी का भाई निकल रहा है, कोई उसका मैनेजर निकल रहा है, कोई केजरीवाल का आदमी निकल रहा है, तो खैर उसको भी लेट को कर देते हैं कि चलो ठीक है, एक अच्छे कॉज के लिए आंदोलन। केजरीवाल के आदमी कौन से निकले यहाँ आपको ऐसा लगा? निकले ना, सब उसी पार्टी के तो लोग थे सारे के सारे। ये सब केजरीवाल की पार्टी? हाँ, सब केजरीवाल की पार्टी के लोग हैं। लोगों का कहना है कि ये लोग ब्राह्मणों को गाली नहीं देते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, ये इनका कहना है कि ब्राह्मणवाद ये सवाल को घुमा फिरा करके आप कहो कि भाई साहब हम तो उसको इस्लाम को गाली नहीं देते, हम तो मुस्लिमों को गाली देते हैं। तो ये तो भैया हिंदूवाद क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है, कौन लोग हैं उसके पीछे खड़े हुए? तो आप घुमा फिरा के गालियां तो उन्हीं को दे रहे हो, असली टारगेट तो वही है ना। कुणाल कामरा को तो खड़े करके जूते मारना चाहिए, समाज को खड़े होकर सबसे निकल के मारने चाहिए। कभी वो बॉम्बे में खड़े होकर कुछ भी बकवास कर देता है, कभी वो दिल्ली के सेंटर में आके खड़े होकर के किसी मंच से खड़े होकर के बात कर देता है। ये मंच का मिसयूज नहीं हुआ क्या? अजीत दिपके को तो इतना क्लेवर होना चाहिए था, इतना समझदार होना चाहिए था कि भाई आपको अपने मंच से ऐसे लोगों को नहीं चढ़ाना है जो मतलब मिसगाइड कर दें लोगों को, या कोई ऐसी बात बोल दें कि जिससे समाज के अंदर आग लग जाए। तो ये तो मैं गलती सबसे बड़ी अजीत दिपके की मानता हूँ जो अपने मंच को यूज करने दे रहा है ऐसे लोगों को। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इधर आ जाइए। जिस तरह से भैया ने जो बोला कि जो वर्ड कुणाल कामरा ने यूज किया मंच से, वो नहीं होना चाहिए था, पॉलिटिकल सटायर यूज नहीं करना चाहिए था, आपका क्या कहना है? मैं इसका जवाब दूंगा बड़े भाई को। आप बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, और बहुत प्यार से सुनना। जिस किसी व्यक्ति ने कहा किसी भी व्यक्ति के बारे में डेफिनेटली गलत है, मैं कहता हूँ उनको सॉरी बोल देना चाहिए, ठीक। बट दिस हैज नथिंग टू डू विद दिपके और दिस आंदोलन। उनके यहाँ भाई भाजपा वाले आओ, कोई भी आओ, हम सबके बच्चे हैं, सारे कॉज है। लेकिन अगर आप हर्ट हुए हैं इस चीज से, उनको सॉरी बोलना चाहिए। हमने बोला, मैंने कहा, लेकिन आपको फिर आई विल गो बैक टू अयोध्या एंड आई विल आस्क, भगवान राम का मंदिर लुटा, क्या आप बोले? विरोध किया आपने? नहीं किया तो करिए। भगवान राम के रामचरितमानस, चांदी की चप्पलें वो भी चुर गई, बोलिए ना। आप मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बोलिए ना आप फिर। और मैं यूपी फिरोजाबाद से हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अगर ड्यू टू रिस्पेक्ट मैं आपसे कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मैं एक चीज, अभी अगर आप यहाँ पे हैं तो यहीं की बात कीजिए, अगर आपको अयोध्या की बात करनी है तो फिर मैं मंच को पूरी तरह अयोध्या। बिकॉज मैंने क्यों कहा कि कुणाल कामरा आए, उन्होंने जो उनको अच्छा लगा कहा। क्या अजीत दिपके ने या यहाँ और भी जो हैं किसी ने सपोर्ट किया? नहीं किया। आप लोग विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में विरोध होना चाहिए। गलत का आपका क्या मानना है जो उन्होंने कहा इट इज ट्रू? और नहीं, मैंने ये कह दिया गलत है, उनको माफी मांगनी चाहिए। अब भाई किसी को, किसी धर्म के, किसी भी व्यक्ति को जिसको हम मानते हैं, उनका अपमान करने का कोई हक नहीं, उनको सॉरी बोलना चाहिए। चल रहा था तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की ऐसी एंट्री नहीं होती। अगर ऐसे शब्द अगर नहीं यूज होते तो क्या ये आंदोलन और ज्यादा प्रभावी ढंग से होता है या नहीं? मैं आप इस बारे में मैं आपका जवाब दूंगा इस बात का। ऑल्दो आई एम नॉट ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन फॉर दिस सीजेपी, हाउएवर आई एम जस्ट अ कॉमन मैन, सो मैं उसके हिसाब से आंसर दूंगा कि उन्होंने तो कहा था कि बीजेपी वाले भी आइए, सबको इन्वाइट किया, तो बहुत सारे आए। और ऐसा नहीं है, बीजेपी के कई लोग आए, वो अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं किए, सबका स्वागत है, डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात रखने का हक है। कुणाल कामरा कह के गए, वो बात बहुत पुरानी हो गई। अभी 20 जुलाई यानी कि कल, और आज देख रहे हैं जो लोग ये सोच बैठे थे कि आंदोलन खत्म हो गया सोनम वांगचुक के जाने से। कहना है कि इस मामले में अभिजीत दिपके की कोई गलती
गलती नहीं है, आपकी क्या राय है? क्यों मैं कोई मंच खड़ा करूंगा और मैं उसको ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपनी कमेटी के 5 मेंबर लेकर के मैं उसको चला रहा हूँ मंच को, तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? I will answer. एक सेकंड। पुलिस थाने में आपने एप्लीकेशन किसने दिया? जीदीप के नहीं दिया, किसी और ने दिया लिख करके वहाँ पे, जिसने परमिशन लिए है करने की इसको। और आपके मन से कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा चढ़ा के आप मुझे आप इनको चढ़ा के दिखाई मंच पे अगर चढ़ जाए तो ये मैं बात उसकी परमिशन के बिना चढ़ जाएंगे क्या ये? मैं चढ़ जाऊंगा कौन मंच के बिना? यहाँ से 10 मेंबर चुन लो कोई भी XYZ और ले जाकर दिखाओ मेरे को मंच पे, आप चढ़ा दोगे क्या? इस कॉज के लिए खड़ा हुआ, बीच में इन लोगों ने थोड़ा सा उसको अपवित्र किया, अपने मंच को मिसयूज किया, नीचे लोगों से भी नीचे मंच पे तो ऊपर भाषणबाजी हुई है, नीचे लोगों ने भी खड़े होकर के ब्राह्मणवाद के खिलाफ उल्टे सीधे नारेबाजी करी है, किसी पर्टिकुलर जाति समाज को गाली दी है इन लोगों ने खड़े होकर के। हम कहने इसको भी लेट गो कर देते हैं। बिल्कुल आंदोलन सही दिशा में जाना चाहिए था, आज अगर ये सही दिशा में खड़ा होता तो आज भीड़ नहीं, भीड़ वहाँ CB कनाट प्लेस तक हनुमान जी को नचाया गया है। क्योंकि हमने देखा, हमने 21 दिन का आंदोलन किया, अन्ना के साथ खड़े हुए थे जब हम लोग 21 दिन का आंदोलन इसी जंतर मंतर पे खड़े होकर किया था हमने, भूखे प्यासे रह करके, तो पब्लिक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पब्लिक खुद निकल के आई थी दिल्ली के घरों से, बार बार के स्टेटों से बाहर निकल के आई थी और हम यहीं बैठे रहे और पब्लिक वहां तक बैठी होती थी। क्रश कर देते हैं, वैसे इन्होंने ये सोचा कि हम इस आंदोलन को भी क्रश कर देंगे। और आप इसको ना व्हाइट और ब्लैक में तो देख नहीं सकते, सब कुछ ग्रे है अभी, क्योंकि जब इधर से भी नारेबाजी हुई है, उधर से भी हुई है, कुछ भाजपा के लोग आकर के कुछ नहीं उपद्रव मचा करके गए हैं, तो आप किसी को क्लीन चिट तो दे नहीं सकते, ना अपने लोगों को ना इधर के लोगों को। लेकिन अच्छी बात यह है इस आंदोलन के अंदर में कि जब UGC वाला मुद्दा खड़ा हुआ तो सबसे पहले स्वर्ण समाज खड़ा हुआ, किसके खिलाफ? इसी मिनिस्टर के खिलाफ खड़ा हुआ।